नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास शो 2022 उथल पुथल का साल 2022 कैलेंडर के पन्नों में अब पीछे छूट रहा है। नए साल का आगाज हो रहा है। नए साल के साथ नई यादें आएंगी, लेकिन पुराने साल के कई किस्से ऐसे हैं जिनके जिक्र के बिना 2022 को बाय बाय बोलना अधूरा रह जाएगा। यानी 2022 की वो बड़ी खबरें और घटनाएं जो बड़े उथल पुथल की गवाह बनी। कौन से वो तारीखें रहीं जब सियासत में उथल पुथल हुए, कौन से वो दिन रहे जिनके लिए साल 2022 को याद रखा जाएगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। साल 2022 जो बना कई बड़ी उथल पुथल का गवाह। वो साल जिसने देखे कई सियासी फेरबदल। कैलेंडर के वो पन्ने जिनमें कैद है यूपी उत्तराखंड की सियासत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। वैसे तो साल 2022 यूपी उत्तराखंड के लिहाज से चुनावी साल रहा और चुनाव के साथ ही दोनों राज्यों में हुई सबसे बड़ी सियासी उथल पुथल। यूपी में योगी 2.0 की वापसी। दो 2022 की जनवरी जब सर्दियों में गुजर रही थी, तब चुनावी सरगर्मी माहौल को गर्म कर रही थी। जनवरी से शुरू हुआ चुनावी शोर पहले फरवरी फिर मार्च तक जारी रहा और नतीजे आए तो सबसे बड़ी उथल पुथल से जनता का सामना हुआ। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम छोटे दलों को साथ लेकर जो समाजवादी पार्टी सत्ता के सपने संजोए मैदान में थी, उसी पार्टी के दावे नतीजों की धूल में गुबार की तरह उड़ गए और योगी 2.0 की सत्ता में जबरदस्त वापसी हुई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी 273 सीटों के साथ सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जीत का दम भर रही समाजवादी पार्टी महज 125 सीटों पर सिमट कर रह गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव का नतीजा 2022 का सबसे बड़ा उलटफेर इसलिए माना जा सकता है कि कई दशकों के बाद कोई भी सत्तारूढ़ दल दोबारा चुनाव जीतकर सरकार बनाने में सफल रहा और ऐसा चूंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ करीब मैं समझता हूँ 3 दशकों के बाद, इसलिए मैं इसे एक बड़ा उलटफेर मानता हूँ। नतीजों के साथ ही साफ हो गया कि यूपी में योगी मॉडल हिट है, क्योंकि जनता ने योगी मॉडल पर अपनी मुहर लगाई थी। लिहाजा सत्ता भी उसी के पास रही जो दल जनता के दिल के करीब था। अखिलेश यादव की रैलियों में खूब भीड़ उमड़ रही थी, जिसे देखकर राजनीतिक पंडित भी धोखा खा गए। सभी को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर वापसी करने जा रही है, लेकिन मोदी और योगी के मैजिक के चलते एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी और ये इस साल की सबसे बड़ी उथल पुथल वाली घटना साबित हुई। उत्तराखंड में चला धामी का जादू। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों का भी चुनाव में सबसे बड़ी सियासी उथल पुथल से सामना हुआ। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ बीजेपी की वापसी हुई, बल्कि 2022 ने कई सियासी मिथक भी ध्वस्त कर दिए। उत्तराखंड में किसी भी दल की 2022 से पहले सत्ता में लगातार 2 बार वापसी नहीं हुई थी।
इस पहाड़ी राज्य के बारे में मिथक था। यहाँ की जनता हर बार सत्ता पलट देती है, लेकिन नतीजे आए तो जनता ने मौन संदेश दिया कि अगर नेता मनपसंद हो तो सत्ता में उसे वापस लाने से भला कैसा गुरेज। पिछले कई विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कोई स्पष्ट नतीजा नहीं आता था, जिसकी वजह से वहां पर सरकारें अस्थिर रहती थीं। लेकिन इस बार धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और दोबारा सरकार बनी भाजपा की। ये भी मैं समझता हूँ उत्तराखंड के चुनाव इतिहास की एक बड़ी बात है और इससे कांग्रेस की वापसी की जो उम्मीद इस पर्वतीय राज्य में थी वो कम से कम 5 साल के लिए तो वो किनारे हो गई। सर्दियों में शुरू हुए चुनावी संग्राम का नतीजा जब मार्च में आया तो सूबे का माहौल बदल चुका था। धामी की अगुवाई में बीजेपी 47 सीट जीतकर सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस को मात्र 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मैदान में डटी आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से साल 2022 चौंकाने वाला रहा। कांग्रेस विधानसभा के जिस चुनाव को मुट्ठी में मानकर चल रही थी वो चुनाव उसके हाथ से निकल गया और बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। लेकिन उसके मुखिया जरूर विधानसभा पहुंचने से चूक गए। हालांकि बीजेपी ने उनको दोबारा मौका दिया और वे रिकॉर्ड मतों के साथ विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। आजमगढ़ में लूटा सपा का गढ़। अब तक आपने विधानसभा चुनावों में हुई उथल पुथल के बारे में जाना। अब विधानसभा चुनावों के बाद की सबसे बड़ी उथल पुथल का जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर है आजमगढ़ में हुई सियासी उथल पुथल। आजमगढ़ पिछले कई चुनावों से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और वहां पर MY फैक्टर की मजबूती की वजह से उपचुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना मैं समझता हूं एक बार फिर ये स्पष्ट संदेश दे गया है कि आजमगढ़ में जो वहां के जो वहां का मतदाता है उन्होंने कम से कम पुराने इतिहास को किनारे करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। ये यादव और मुस्लिम वर्ग में एक नई तरीके की राजनीतिक सोच का संकेत है। जून 2022 में यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। दोनों ही सीटें सपा का गढ़ थी। एक तरफ थी अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ सीट, तो दूसरी तरफ आजम खां के प्रभाव वाली रामपुर लोकसभा सीट। दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव के 26 जून को नतीजे आए। नतीजों के साथ दोनों जगह हुई बड़ी उथल पुथल और दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की। उन्होंने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराया, तो दूसरी तरफ रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 42,000 से भी अधिक वोटों से हरा दिया। आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव 2022 की सियासत का पहला उपचुनाव था। विधानसभा चुनावों में हार के बाद सुस्त पड़ी समाजवादी पार्टी इन दोनों ही सीटों को बचाने में नाकामयाब रही। आजमगढ़ से अखिलेश यादव हारे तो रामपुर में आजम खान भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। 2022 के सियासी उथल पुथल में समाजवादी पार्टी के लिए यह बड़ा प्रश्न चिन्ह था। गोला उपचुनाव में बीजेपी का डंका। यूपी की सियासत में 2022 की तीसरी सबसे बड़ी उथल पुथल गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव रहा, जब आम विधानसभा चुनावों के महज 8 महीने बाद उपचुनाव का बिगुल बज गया। बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई इस सीट पर जबरदस्त घमासान देखने को मिला। गोकर्णनाथ भी समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत सीट रही है और वहाँ ये माना जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे वे मजबूत राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ उस पूरे क्षेत्र में काफ़ी वेल नोन भी थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से जीतना ये भी पूरे प्रदेश में
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, ये उसका एक संकेत है। उपचुनाव में एक तरफ बीजेपी से अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी थे, तो दूसरी तरफ सपा के विनय तिवारी मैदान में थे। बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी गोला सीट पर सीएम योगी खुद प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन उपचुनाव से पहले ही सपा के विनय तिवारी की जीत के चर्चे होने लगे। लिहाजा बीजेपी ने सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। गोला उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। करीब 57.35% वोटरों ने इस चुनाव में अपना वोट दिया और जब नतीजे आए तो बीजेपी करीब 34,298 वोटों से इस सीट को जीतने में कामयाब रही। साल 2022 के शुरुआती सियासी समीकरणों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को लगातार झटके पे झटका लगता है। बात चाहे आजमगढ़ या रामपुर लोकसभा उपचुनाव की बात हो या फिर गोला उपचुनाव की बात, तीनों चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार जाती है। लेकिन सियासी तौर से देखें तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। साल 2022 के आखिर में आते आते मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है, जिसमें बीजेपी बैकफुट पर जाते हुए दिखाई देती है। मैनपुरी उपचुनाव में उलटफेर। 2022 की जिस उथल पुथल का जिक्र यहाँ चल रहा है, उन्हीं में से एक है नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट। यूं तो मुलायम सिंह का निधन ही अपने आप में एक बड़ी घटना था, लेकिन उनके निधन के बाद भी कई उथल पुथल होने बाकी थे। मैनपुरी सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान किया तो सपा और बीजेपी दोनों धर्म संकट में फंस गए। सपा के सामने धर्म संकट था कि नेताजी की विरासत को बचाने के लिए परिवार से किसे मैदान में उतारा जाए, तो बीजेपी के सामने संकट था कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि मुलायम सिंह के गढ़ में सपा को चुनौती देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला था। उपचुनाव के रण में सपा की तरफ से डिंपल यादव मैदान में थी, तो रघुराज शाक्य ने बीजेपी का झंडा उठा रखा था। मैनपुरी में अब सपा के सामने सबसे बड़ी समस्या थी चाचा शिवपाल का बागीपन। नेताजी की विरासत को बचाने का सवाल था और डिंपल की प्रतिष्ठा दांव पर थी। लिहाजा सपा के मुखिया अखिलेश यादव के लिए शिवपाल यादव मजबूरी और जरूरी दोनों हो गए। उलटफेर के बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवपाल यादव ने शायद अपनी एक जो राजनीतिक यात्रा थी उसकी सीमाओं को समझ लिया। अलग पार्टी उन्होंने बनाई, समाजवादी पार्टी के विरुद्ध भी अपना एक राजनीतिक अभियान छेड़ा। भारतीय जनता पार्टी से उनकी निकटता के संकेत भी मिले, लेकिन इसके बाद भी जब राजनीतिक तौर पर वो कोई अपना मार्क नहीं छोड़ पाए तो उन्होंने कम से कम परिवार के साथ ही जाने का फैसला किया। मैनपुरी के रण में अब शिवपाल और अखिलेश एक साथ थे। शिवपाल की सियासी समझ और ग्राउंड पर मजबूत पकड़ ने बीजेपी के हर दाव को फेल कर दिया और नतीजे आए तो सबसे बड़ी उथल पुथल सामने थी। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को 6,17,625 वोट मिले, जबकि रघुराज सिंह के खाते में महज 3,29,489 वोट आए, यानी सपा ने बीजेपी को करीब 2,88,136 वोटों से पटखनी दी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे सिर्फ हार और जीत को नहीं बताते हैं, बल्कि चचा और भतीजे के रिश्ते को और ज्यादा नरम करने वाला भी साबित करते हैं। 2016 के एपिसोड को जब हम देखते हैं तो चचा और भतीजे एक दूसरे के खिलाफ। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।